दोस्तों, इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं जुपिटर 125 स्मार्ट कनेक्ट वर्सेस एनटर्क एक्सटी। दोनों गाड़ियां टीवीएस कंपनी की है और दोनों गाड़ियों में 125 सीसी के इंजन आता है, लेकिन इसके प्राइस में लगभग 10,000 का डिफरेंस देखने को मिलता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं ये दोनों गाड़ियों में से कौन सा गाड़ी आपके लिए बेहतर हो सकता है। और अगर आप पुणे में रहते हैं और टीवीएस का कोई भी बाइक खरीदना चाहते हैं तो रिसेंट टीवीएस को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक अच्छा डील मिल जाएगा। यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप कोटेशन ले सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। टीवीएस के जो भी नई गाड़ियाँ आती हैं उनके ऊपर अच्छे डील्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। प्राइस से शुरुआत करें तो टीवीएस का जो एनटॉर्क वर्सन है, एनटॉर्क एक्सटी वर्सन जो कि नया आया है अभी, उसका प्राइस है 1,07,252 एक शोरूम पुणे। और जो जुपिटर 125 स्मार्ट कनेक्ट वर्सन है उसका प्राइस है एक शोरूम प्राइस पुणे 98,730। दोनों गाड़ियों में लगभग 10,000 का डिफरेंस है। जो एनटॉर्क है वो स्पोर्ट्स मॉडल है और उस गाड़ी में आपको 10,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। जो जुपिटर 125 है वो एक कम्यूटर सेगमेंट स्कूटर है। इस गाड़ी में आपको 10,000 रुपये कम में ये गाड़ी आपको मिल जाएगा। दोनों ही गाड़ियों में आपको 125 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, लेकिन जो एनटॉर्क मॉडल है उसमें आपको पावर थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। एनटॉर्क का जो मैक्सिमम पावर है वो है 7 kW एट 7000 RPM। वहीं पर जुपिटर एक्स कनेक्ट का मैक्सिमम पावर है 6 kW एट 6500 RPM। टीवीएस एनटॉर्क में टॉर्क आपको देखने को मिलेगा 10.6 Nm एट 5550 RPM, जबकि जो जुपिटर एक्स कनेक्ट मॉडल है उसमें आपको देखने को मिलेगा 10.5 एट 4500 RPM। इसमें भी आपको टीवीएस एनटॉर्क में थोड़ा टॉर्क ज़्यादा देखने को मिलेगा। दोनों गाड़ियों में सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्टेड एयर कूल इंजन आता है। और जो एक्सटी वर्सन है उसमें थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज क्या है, इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर है स्पार्क इग्निशन इंजन, ये आता है टीवीएस एनटॉर्क में। एक्सेलरेशन भी टीवीएस एनटॉर्क में आपको बेहतर देखने को मिलेगा। एक तरह से बात बना ले तो एनटॉर्क का एक्सटी का जो मॉडल है इसमें 125 सीसी का इंजन है, लेकिन ये स्पोर्ट्स के हिसाब से बनाया गया है। लेकिन जो जुपिटर स्मार्ट कनेक्ट मॉडल है उसमें भी सेम इंजन है, लेकिन उसको कम्यूटर सेगमेंट के हिसाब से बनाया गया है। और दोनों ही गाड़ियों में आपको किक स्टार्ट देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ सेल्फ स्टार्ट देखने को मिलता है, किक स्टार्ट नहीं है। ये दोनों गाड़ियों में सेंसर्स इसमें भर भर के दिए गए हैं, बहुत सारे फीचर्स इसे दिए गए हैं। जो इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेगा, जो कि हम आगे बात करेंगे। लेकिन इन दोनों गाड़ियों में आपको किक स्टार्ट देखने को नहीं मिलेगा। लुक्स की बात करें तो जो टीवीएस एनटॉर्क है वो बिल्कुल स्पोर्ट्स लुक के साथ आता है। अगर आप स्पोर्ट्स बाइक जैसा फील करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स एक स्कूटी चाहते हैं, तो फिर आपके लिए टीवीएस एनटॉर्क बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप एक अच्छा पावर के साथ कम्यूटर सेगमेंट एक स्कूटर चाहते हैं तो फिर उसमें आपको जुपिटर 125 एक बेहतर ऑप्शन रहेगा, जो कि आपको एक अच्छा पावर भी दे देगा। हैंडल बार्स लगभग दोनों के सेम ही है, साथ ही इसमें आपको इसका यूनिक लुक के साथ देखने को मिलेगा। जो एनटॉर्क का यूनिक लुक है जिसमें जो टी शेप का जो लाइट है वो नीचे आता है और उसका जो साइड इंडिकेटर्स हैं वो हैंडल के पास आते हैं, वो भी स्टाइल के साथ आते हैं। वो सब फीचर्स एनटॉर्क में देखने को मिलेगा। और जो जुपिटर है उसमें एक अलग सा यूनिक लुक आता है, उसका जो लाइट है और उसका जो साइड इंडिकेटर है। लेकिन दोनों गाड़ियों में एलईडी बल्ब आपको देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से नाइट विजन दोनों गाड़ियों का बेहतर रहेगा। बात अगर डायमेंशंस की बदल लें तो एनटॉर्क एक्सटी का जो मॉडल है ये थोड़ा आपको लेंथ में भी इसके थोड़ा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा जो, लेकिन 1861 mm का लेंथ आपको देखने को मिलेगा जो टीवीएस एनटॉर्क मॉडल है। वहीं पर जो जुपिटर है उसमें 1852 का देखने को मिलेगा। उसी तरह चौड़ाई में भी थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा एनटॉर्क में जी, क्योंकि इसका चौड़ाई है एनटॉर्क का 710 mm। जुपिटर का वेट आपको 691 mm का मिलेगा। वहीं पर जो हाइट है वो एनटॉर्क का 1164 का देखने को मिलेगा, जुपिटर में 1168 mm का हाइट देखने को मिलेगा। एनटॉर्क का ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है, 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, लगभग सेम ही लगते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो एनटॉर्क है उसमें थोड़ा हाइट ज़्यादा रहेगा। जो थोड़े हाइट वाले बंदे हैं या हाइट वाला कोई लड़की चला रहा है तो उसके लिए एनटॉर्क थोड़ा बेहतर रहेगा जुपिटर 125 के मुकाबले। जुपिटर में 1275 mm का व्हील बेस देखने को मिलता है, वहीं एनटॉर्क में 1285 mm का व्हील बेस देखने को मिलता है। वेट में भी दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एनटॉर्क का जो मॉडल है उसमें 109 kg का वेट आता है और जो जुपिटर एक्स कनेक्ट मॉडल है उसमें 108 kg का वेट आता है। जुपिटर में 380 mm का फ्रंट लेग स्पेस देखने को मिलता है,
जो कि टीवीएस एंटॉर्क से बेहतर है। दोनों गाड़ियों में फ्रंट की तरफ टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने को मिलता है जो कि सेम है दोनों गाड़ियों में, लेकिन बैक की तरफ रियर की सस्पेंशन जो है उसमें एंटॉर्क थोड़ा बेहतर सस्पेंशन के साथ आता है जुपिटर के मुकाबले। जुपिटर में एडजस्टेबल रियर शॉक सस्पेंशन देखने को मिलता है, वहीं पर एंटॉर्क में टगल लिंक गैस फिलर हाइड्रोलिक डैम्पर सस्पेंशन देखने को मिलता है जो कि डेफिनेटली जुपिटर से थोड़ा बेहतर है। ब्रेक्स की बात कर लें तो दोनों गाड़ियों में लगभग सेम ब्रेक आता है। आगे की तरफ दोनों गाड़ियों में 220 mm के डिस्क ब्रेक आता है, लेकिन जो डिस्क का डिजाइन है उसमें थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। जुपिटर में एक प्लेन डिस्क देखने को मिलता है, लेकिन जो एंटॉर्क मॉडल है उसके डिस्क में थोड़ा स्पोर्टी लुक देखने को मिलता है। पीछे की तरफ दोनों गाड़ियों में 130 mm के ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं। दोनों गाड़ियों में 12 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं जिसमें ट्यूबलेस टायर होता है, और ये जो अलॉय व्हील्स हैं इनमें इसके स्टाइल में डिफरेंस देखने को मिलता है। जो स्मार्ट कनेक्ट वर्सन है उसके स्टाइल में थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा डायमंड कट स्टाइल आपको देखने को मिलेगा। वहीं जो एंटॉर्क वर्सन है उसका जो एक्सटी मॉडल है उसका जो अलॉय व्हील्स है उसमें भी आपको थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। साथ ही जो साइलेंसर होता है, साइलेंसर में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो एंटॉर्क मॉडल है उसका थोड़ा स्पोर्टी लुक के साथ साइलेंसर आता है, इसमें जो नॉर्मल जैसे जुपिटर का आता है उसमें वैसा ही आता है। दोनों गाड़ियों के सेम साइज अलॉय व्हील्स आते हैं, लेकिन जो इसका जो टायर साइज है उसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। जो एंटॉर्क वर्सन है उसमें सामने की तरफ जो टायर आता है वो 100/80 का आता है, और जो पीछे की तरफ जो टायर आता है वो 110/80 का आता है। वहीं जो अपना जुपिटर का साइज है वो 90/90 का आता है, आगे तरफ भी और पीछे तरफ भी जो टायर साइज होता है। कलर की बात करें तो एंटॉर्क में आपको यही एक कलर मिलेगा एक्सटी वर्सन में। बाकी गाड़ियों में एंटॉर्क में बहुत सारे कलर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन आपको अगर एक्सटी मॉडल प्रॉपर लेना है तो ये ही कलर अभी अवेलेबल है, दूसरा कोई अवेलेबल इसका नहीं है। लेकिन जो स्मार्ट कनेक्ट वर्सन है उसमें आपको 2 कलर के ऑप्शन अवेलेबल मिलते हैं। ये एक कलर जो आप देख रहे हैं और एक दूसरा कलर आपको मिल जाएगा। दोनों गाड़ियों के माइलेज लगभग सेम ही है, पर एंटॉर्क के मुकाबले जुपिटर में थोड़ा बेहतर माइलेज आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर अंडर सीट कैपेसिटी की बात करें तो जुपिटर जो है वो एंटॉर्क से ज़्यादा बेहतर अंडर सीट कैपेसिटी देता है। जो अंडर सीट कैपेसिटी रहता है जो एंटॉर्क मॉडल में उससे बड़ा रहता है, लगभग 33 लीटर्स का जुपिटर का अंडर सीट कैपेसिटी रहता है। यानी 2 हेलमेट आप आराम से रख सकते हैं, एक हेलमेट रख के अपना कोई दूसरा सामान आराम से रख सकते हैं, क्योंकि इसका जो फ्यूल टैंक जो फिलर है जहाँ से ऑयल भरते हैं वो आपका सामने की तरफ है। जो पेट्रोल भरते हैं वो सामने की तरफ है, इसकी वजह से इसका जो पीछे की तरफ ज़्यादा स्पेस रहता है, जो सीट के अंदर ज़्यादा स्पेस रहता है। लेकिन जो एंटॉर्क है उसमें पीछे की तरफ देखिए दिया गया है इसका फ्यूल फिलर, इसकी वजह से एंटॉर्क में आपको कम स्पेस देखने को मिलेगा, जबकि जुपिटर में आपको ज़्यादा स्पेस देखने को मिलेगा। जुपिटर में सामने की तरफ पेट्रोल भरने का ऑप्शन दे देता है। जुपिटर में एक ही लॉक होता है जो कि सामने की तरफ होता है, उसी से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, उसी से गाड़ी लॉक हो जाती है, पेट्रोल टैंक उसी से खुल जाता है और सीट भी उसी से ओपन हो जाता है। एंटॉर्क में जो फ्यूल फिलर है वो पीछे की तरफ दिया गया है, उसके लिए चाबी एक अलग से दिया गया है। और सामने की तरफ आप देखेंगे, सामने की तरफ जो लॉक है उसमें आप सिर्फ गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं और सीट ओपन कर सकते हैं। लेकिन फ्यूल टैंक के लिए पीछे की तरफ दिया गया है, इसके लिए आपको गाड़ी से उतरना पड़ेगा। आप गाड़ी से उतर के आपका फ्यूल भरा सकते हैं। वहीं अगर जुपिटर की बात करें तो यहाँ पर एक ही लॉक में वो सारे फीचर्स दे देता है। उसके पास आपको USB चार्जर भी देखने को मिल जाता है। USB चार्जर के नीचे एक 2 लीटर का बॉक्स मिल जाता है, स्पेस मिल जाता है, वहाँ पर आप अपना मोबाइल रख सकते हैं या और कोई सामान, ग्लोब बॉक्स कहते हैं उसे, वो भी सब रख सकते हैं। अब आते हैं इन गाड़ियों के मेन फीचर्स जो कि इन गाड़ियों को इस मॉडल के टॉप मॉडल बनाते हैं। जो इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलते हैं सेंसर्स की मदद से। इसमें एक TVS कनेक्ट का ऐप आता है, उसकी मदद से आपको इस बाइक से आपको जोड़ना है। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि डिस्टेंस टू एम्प्टी, आपका सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, आपका जो बेस्ट लैप अलर्ट होता है या फिर फूड डिलीवरी अलर्ट्स, ई-कॉमर्स अलर्ट, लो फ्यूल, लाइव स्कोर आप देख सकते हैं इसके स्क्रीन पर। आपके जो मैच चल रहा है वो भी, वॉइस असिस्टेंट मिलता है, जैसे कि गूगल के में आप देखते हैं, गूगल मैप में आप नेविगेशन देखते हैं,
ज़्यादातर मोबाइल का इस्तेमाल करना पड़ता है, पर इन दोनों गाड़ियों में उसकी ज़रूरत नहीं है। आप इसी के स्क्रीन पर डायरेक्ट वॉइस कमांड के जरिए आप बता सकते हैं कि मुझे इस जगह को जाना है, नेविगेशन दिखाओ, तो ये गाड़ी आपको नेविगेशन दिखा देगा। उसका मदद आप ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको वेदर अपडेट भी मिल जाएंगे इसमें। डिस्टेंस टू एम्प्टी यानी जितना आपका पेट्रोल है अभी उसमें आप कितना दूर जा सकते हैं वो सब मिलेगा। साथ ही जो नॉर्मल आता है गाड़ियों में स्पीडोमीटर, ओडोमीटर और बाकी की जो चीज़ें क्लॉक, डेट, ये सब भी आपको, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको इन गाड़ियों में देखने को मिल जाएंगे। बाकी अवेलेबल स्विचेस की बात करें तो इसमें आपको इंजन किल स्विच मिल जाता है, हॉर्न, सेल्फ स्टार्ट, बाकी जो हाई बीम, लो बीम, वो सारे फीचर्स इन गाड़ियों में, दोनों गाड़ियों में सेम ही देखने को मिल जाते हैं। टैंक कैपेसिटी जुपिटर के मुकाबले एनटॉर्क में थोड़ा ज़्यादा आता है। 5.8 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी आता है, जबकि जुपिटर का जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है 5.1 लीटर। तो फाइनली दोनों गाड़ियों के सारे फीचर्स जानने के बाद अब बात आती है कि आपके लिए कौन सा गाड़ी बेहतर है। तो आप अगर एक स्पोर्टी स्कूटर देख रहे हैं जिसमें आपको थोड़ा पावर मिल जाए, जिसमें आपको थोड़ा एक्सीलरेशन मिल जाए, जल्दी से पिकअप ले, वैसी अगर कोई स्कूटी देख रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए एनटॉर्क 125 XT बेहतर मॉडल है। इसमें आपको बेहतर पावर मिलेगा, थोड़ा स्पोर्टी लुक मिलेगा और बैठकर चलाने में भी आपको लगेगा कि कोई मैं स्पोर्ट्स जैसे चला रहा हूँ, स्पोर्ट्स बाइक जैसा, तो वो आपको एनटॉर्क XT में मिल जाएगा। एनटॉर्क में पीछे का स्टाइल जो रहता है, स्पोर्टी स्टाइल, वो बेहतर रहता है। इसमें आपको थोड़ा बेहतर सस्पेंशन देखने को मिलता है और स्पोर्टी सीटिंग पोस्चर की वजह से आपको इसको चलाने में वो थोड़ा बेहतर लगता है जब आप रास्ते में चलते हैं। लेकिन अगर आप कोई कम्यूटर सेगमेंट स्कूटर देख रहे हैं, आपको पावर भी चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं चाहिए, आपको सारे एडवांस्ड फीचर्स भी चाहिए, स्पेस भी आपके लिए मैटर करता है, तो फिर इसके सीट अंडर का स्पेस जो जुपिटर का है वो बहुत अच्छा रहता है। सामने की तरफ आपको एक हुक मिल जाता है जिसमें आप अपना सामान, कोई बैग वैग टांग के ला सकते हैं। तो उस हिसाब से फैमिली पर्पस के लिए ये जो स्कूटर है जुपिटर 125 ये बेहतर रहेगा। इसमें आपको पावर भी मिलेगा, माइलेज भी मिलेगा, साथ ही आपका जो बेसिक नीड्स है वो पूरा कर देगा। लेकिन अगर कोई यंगस्टर है, वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, उसके लिए ये एनटॉर्क बेहतर रहेगा। तो ये था ये दोनों गाड़ियों का पूरा कंपैरिजन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप किन गाड़ियों का कंपैरिजन देखना चाहते हैं या किन गाड़ियों के डिटेल में जानना चाहते हैं उसके बारे में कमेंट करके बताइए, हम उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। साथ ही अगर आपका कोई डाउट है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।